A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मियां अब्दुल बासित। नाजरीन, आज मैं एक दफ़ा फिर मौजूद हूं इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के बिल्कुल दरमियानी सड़क IJP रोड पर। ये IJP रोड वो IJP रोड है जहां पर पाकिस्तान भर से आने वाले मुसाफिर यहां से गुज़रते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद का यकीनन सबसे बड़ा अड्डा, लारी अड्डा भी इसी सड़क पर मौजूद है। पीर बदाई बस स्टैंड भी यहाँ मौजूद है। मैं आपको बताऊँ कि ये सड़क गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ऐसा होता आ रहा है कि मुसलसल इसको नज़रअंदाज किया जाता है। इस पर किसी किस्म का कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम अभी तक नहीं हुआ। आपको मैं बताऊं कि मौजूदा हुकूमत में इस सड़क के हवाले से एक टेंडर पास तो कर दिया गया, लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। किसी किस्म का कोई भी तामीराती काम यहाँ पर शुरू नहीं हुआ। एक बात आपको और बताऊं कि ये सड़क सिर्फ़ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं मांगती बल्कि सफाई भी मांगती है। मेरा कैमरा अगर आपको दिखाए, मेरी ये बाईं जानिब ये कचरों का ढेर, मैं कचरा कुंडी कह लें इसे, यहाँ ये ढेर है कचरे का, जिसकी वजह से ये नाला बंद हो चुका है और ये निकासी आप जो है वो सड़क पे है। ये सड़क के साथ जो है ये नाले का पानी जा रहा है, जिस वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, गुजरते हुए उनको मसले होते हैं। गाड़ियों का तो नुकसान है यकीनन, आप सब जानते हैं इस रोड पे जो खड्डे हैं इस वक्त बारिश होने की वजह से वो पानी से भरे हुए हैं और वहाँ से गुजरती गाड़ियों को तो तकलीफ़ होती है, लेकिन इंसान जो पैदल जाने वाले लोग हैं उनको इससे ज़्यादा मसला होता है। गाड़ियों के टायरों से छलकने वाला पानी जब उनके कपड़ों पर पड़ता है तो उनके कपड़े ख़राब होते हैं। और एक बात आपको और बताऊँ, यहाँ पर एक तरफ तो हुकूमत ने तवज्जो दी हुई है बीमारी की जानिब, कोरोना की जानिब के मास्क पहने बीमारी से बचें, लेकिन यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करने वाले हज़ारों की तादाद में लोगों की जानों का क्या, जो यहाँ से गाड़ियों में सफ़र करते हैं, यहाँ पर ठीयों पे होटलों पे खाना खाते हैं, उसके बावजूद ये जो सफाई का निज़ाम है, शहर इक़्तिदार की सड़क है ये, और इस पर किसी किस्म की CDA की जानिब से कोई तवज्जो ना देना एक बहुत बड़ा अलमिया है। इसी हवाले से हम आज बात करेंगे शहरियों से और उनकी राय और उनके मसाइल जानेंगे। अच्छा, मेरे साथ ये एक शहरी मौजूद है, यहाँ पर ये गाड़ी चलाते हैं, अमूमन इसी सड़क पे होते हैं। क्या कहेंगे जी इस सड़क के हवाले से, ये खड्डे, पानी खड़ा, कचरा, इससे क्या आपको क्या मसला पेश होता है? सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि ये जो रोड है IJP रोड, इस पे पूरे पाकिस्तान की गाड़ियाँ आती हैं। कराची को चलती है, गलगित से गाड़ियाँ आती हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा लोड इसी रोड पे है। और इसको ऐसे छोड़ा हुआ है जैसे कोई लावारस होता है, जैसे कोई यतीम है। कब से आपने देखा यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, ये रोड पक्की नहीं हुई, क्या कब से? तकरीबन मैं 10 साल से देख रहा हूँ। पिछले दो एक साल पहले यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत काम किया है, वो साइड वाली वो वाली दीवार बनाई है और ऊपर सिर्फ उन्होंने खाका डाल के इसको बराबर कर दिया, कोई पक्का नहीं किया। बारिश में ये कंडीशन होती है, यहाँ से थोड़ा आगे चला जाए तकरीबन फरलांग 2 फरलांग, वहाँ पे पुल है इसका रेलवे वालों को, उसके नीचे आप जाके खड्डे देखें, आया दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, कोई ना कोई बंदा मरता है। तो ये कौन देखेगा इसको, किसको हम किसको बोलें? गाड़ियों की वो हालत है कि यहाँ पे नई गाड़ी 10 से 15 दिन चलाओ तो वो उसके टायर पंचर, उसकी कमानियाँ ख़त्म, यानी कि तबाह। ये इस रोड को कोई भी नहीं देख रहा। इससे ज़्यादा और क्या बोले, शहरी किसको बोले या आवाम किसको बोले? ये आप ही मुझे बता दें कि हम लोग किसको बोले। अपने सर फाड़ें, जो मजदूरी के लिए निकलता है वो उल्टा अपनी ये गाड़ी की हालत देखें, ये 1 साल में ये कंडीशन बन गई है। वो गाड़ी का काम कराएगा, बच्चों की रोजी रोटी कमाएगा, आप मुझे बता दें, या कोई इसका कोई वाली वारिस है आप वो बता दें। कब से चला रहे हैं इस रोड पे रिक्शा? तकरीबन 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए हैं। 4 साल में क्या परेशानियां इस रोड पे आपको सामने आती है? वो जी जो पुराना पाकिस्तान था वो बेहतर था मेरे ख्याल में, नया पाकिस्तान हमने तो नहीं देखा। ये सड़क के हवाले से क्या कहेंगे? इस पे इतने खड्डे हैं, बारिश होती है, पानी खड़ा हो जाता है, नुकसान नहीं होता आपका? बहुत ज़्यादा नुकसान है, स्पेयर पार्ट जो है वो टूटते रहते हैं इसके रक्शे के, और सवारी भी पैसे हमें कम देती है। और ये रोड ऐसा है कि जैसे हम किसी बहुत पुराने दौर में आ गए हैं, ये कोई नया पाकिस्तान हमें तो नहीं नज़र आता। इस्लामाबाद की सड़क है, कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए ना? इस्लामाबाद तो नहीं नज़र आता, ये कोई बलूचिस्तान का पसमानदा इलाका नज़र आता है। बलूचिस्तान का पसमानदा इलाका नज़र आता है। अच्छा, सड़क तो ख़राब है, तो जगह जगह कचरे के ढेर है, नाले बंद है, पानी बह रहा होता है, इस पर क्या कहेंगे? ये
वही मैं कह सकता हूँ कि इंतज़ामिया वही काम कर रही है जो पुरानी हुकूमत में कर रही थी, कोई चेंजिंग नहीं आई। जो खान साहब ने दावे किए थे कि हम पाकिस्तान को चेंज कर देंगे, हम वही पाकिस्तान है, हमें तो कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा मुझे ये बताएं, दिन में कितनी सवारियाँ इस सड़क से आप रोज़ लेके जाते हैं? मुख्तलिफ होती हैं, कभी मिल जाती है इस रोड पे मिल जाती है, कभी किसी और रोड पे मिल जाती है। तो इस सड़क पे मिलने वाली सवारी ने आपको कभी ये नहीं कहा कि खड्डे हैं, धीरे चले, और इस तरीके से सवारी ने आपको कभी परेशान किया हो? सवारी वो कहती है कि जी हमें इसके बाद हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना ख़राब रास्ता है कि यहाँ पे इसके बाद हॉस्पिटल जाना पड़ता है सवारी को। तो शुक्रिया। ये जी सवारी हॉस्पिटल जाने का कहती है इनको कि इसके बाद ऐसे हालात हैं, क्योंकि खड्डे हैं, आप जानते हैं रिक्शे के शॉक्स भी जो है वो सख्त होते हैं, लोग बैठते हैं उसमें परेशान होते हैं। मज़ीद शहरियों से बात करते हैं। अच्छा, ये मेरे साथ यहाँ के एक मुकामी मौजूद हैं, आप मुझे ये बताइए, ये सड़क के खड्डे वड्डे हैं, आप लोग इससे तंग नहीं होते? यहाँ नज़दीक रहते हैं आप? अभी भी मैं आ रहा था तो सारे कपड़े ये देख लें, मोटरसाइकिल की क्या हाल हो गया है, इसी वजह से ना बहुत पानी खड़ा है और सारा रोड जो है ख़राब है। ये कचरे का ढेर लगा हुआ है, ये जीटी मेन IJP रोड है, इसके साथ कचरे का ढेर लगा है, इससे कभी परेशान होते हैं आप? ज़ाहिर बात है, बीमारियाँ फैलती हैं और बच्चे बीमार होते हैं, हम खुद इसकी वजह से ना। हुकूमत कोरोना की वजह से मास्क का कहती है, लेकिन ये मेरे ख्याल से ज़्यादा उससे बड़ा कोरोना ये कचरा है। तो आप नहीं समझते कि ये साफ़ होना चाहिए? साफ होना चाहिए, साथ ही आबादी है, साथ बच्चे इधर खेलते हैं, इसी को उनको बीमार होते हैं, ये ज़ाहिर बात है। बीमार होते हैं, इस हवाले से आप हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? यही है कि हुकूमत अगर इनको सीट अमानत है तो ये इनको चाहिए ना कि आवाम का ख्याल करना। अब अगर आवाम ने इन पर एतमाद किया तो ये आवाम का भी ख्याल करे ना। लोकल गवर्नमेंट का काम बनता है जी यहाँ के कचरे उठाए, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और CDA के अंडर ये इलाका आता है, लेकिन इसके हालात ऐसे हैं कि ये आपने देखा, इससे पहले भी एक शहरी ने कहा कि ये बलूचिस्तान का कोई पसमानदा इलाका जो है उसका मंजर पेश करता है ये रोड। और ये हालात हैं कि रिक्शे और जो चिंची यहाँ पर चलते हैं वो बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता है, रिक्शे उलट जाते हैं, सवारियाँ तंग होती हैं, ज़ख्मी होती हैं। ये भी बताया जाता है कि इस सड़क पे बहुत सारे हादसात पेश आते हैं, ये बड़े बड़े खड्डों के बायस ख़ुसूसन मोटरसाइकिल सवार इस हद तक मुतासिर होते हैं, अक्सर औकात वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं यहाँ पर होने वाले हादसात में। सड़कें तो यहाँ की आप देख ही चुके हैं सारे, हर जिसे ये रोड नहीं, हर तरफ जिधर भी जाएं यही हाल है। ये गाड़ियों का हाल देखे तबाह हुई है रोडों में, और महंगाई आपके सामने। हर चीज़, रोड बनने चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए। बारिश हुई है, पानी खड़ा हो जाता है, खड्डों का पता नहीं लगता, काम ना होने के बराबर काम है। सवारी इतने पैसे देती है कि हम आप मुश्किल से घर चलते हैं, ना किराए दे पाते हैं, ना कुछ और मामला सीधे कर पाते हैं, और कोई हुकूमत की तरफ से हमें वो नहीं मिला इशू के सहूलत मिले। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक बस स्टैंड है, यहाँ पर पानी का ढेर आप देख सकते हैं। एक दिन की और चंद लम्हों की बारिश ने इस सड़क को तालाब बना दिया है। यहाँ पर जो शहरी गुजर रहे हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि वो किस परेशानी का सामना होगा उनको, और वो कैसे गुजर रहे होंगे अपने कपड़े बचाकर। सड़कों पर आने वाली गाड़ियाँ तो तंग होती हैं, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए एक बुरे हालात है इस सड़क के। मैं आपको ये अहवाल बयान नहीं कर सकता। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये भी जगह ऐसी ही है, पानी से भरे हुए गड्ढे, जिधर से गाड़ियाँ गुजरती हैं, गाड़ियों के टायरों से छलकने वाला पानी लोगों के कपड़े गंदे करता है। मैं आपको इसके साथ ये भी बताऊँ, इस बस स्टैंड के साथ सिर्फ़ और सिर्फ ये सड़कें ख़राब होने का मसला नहीं है। आपको अगर मेरे पीछे कैमरा दिखाए, ये पीछे आप नाला देख सकते हैं, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के सबसे बड़े नाला लई के साथ ये कनेक्ट होता है। और इस वक्त ये इस नाले के हालात हैं कि इधर कचरे के ढेर ने मुकम्मली तौर पर निकासी आब को मफलूज किया हुआ है, जिस वजह से नालों का पानी जो है वो भी सड़क की तरफ आता है। आप देखें, कचरे के ढेर देखें, ये वो दो अड्डे हैं कि पाकिस्तान भर से लोग यहाँ पर सफ़र करते हैं, जो भी बसेस में आते हैं, वैगन का इस्तेमाल करते हैं, कोचेज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो इन अड्डों पर आते हैं और इन अड्डों से होते हुए वो इन सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी मंजिलों को जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हालात हैं कि कचरों के ढेर पड़े हुए हैं, बुरे हालात हैं यहाँ के। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे जो एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे ठिए भी हैं, खाने पीने की भी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये कचरा, क्या आप समझते हैं कि यहाँ ये चीज़ें होनी चाहिए? और इस्लामाबाद की ये वो मरकज़ी सड़क जिसको पूरे पाकिस्तान से आने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी इसके ये हालात, इस पर इंतज़ामिया क्या कर रही है ये आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। ये वो सड़क है जो पिछले 10-12 साल से सिर्फ मैं देख रहा हूँ
कि यतीमी इसमें एक पाई जाती है। इस सड़क पे कोई भी हुकूमत तवज्जो नहीं देती। आए दिन यहाँ हादसे हो रहे हैं और जानलेवा नुकसान हो रहा है। आए दिन कोई इस तरह का दिन नहीं है जिस दिन हादसा ना हो, या गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, इंसानी नुकसान हो रहा है, इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है। इस पर यह तकरीबन हमारी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पुरज़ोर अपील है कि इस रोड पे जल्द अज जल्द काम किया जाए और इस जो परेशानी है लोगों को इस परेशानी से निजात मिले। जी सर, ये रोड के आप खुद हालत देख रहे हैं। ये तकरीबन 3-4 महीने से तो इधर एक्सीडेंट ही होते रहे। अभी पिछले 1 हफ्ते पहले ही 2 एक्सीडेंट यहाँ पे हुए हैं, एक डंपर के नीचे, क्योंकि रश की वजह से रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो रश की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना ट्रैफिक जाम रहती है और यहाँ पे हादसे ही होते रहते हैं। जब रोड ठीक था यहाँ पे ना रश थी ना कोई और, लेकिन जब से ये रोड ख़राब हुआ है ना यहाँ पे हादसे ही हो रहे हैं। रेलवे के 2 बंदे इधर नीचे आए हैं डंपर के नीचे। तो लिहाजा हमारी इस हुकूमत से ये अपील है कि इस रोड पे जल्द से जल्द काम कर ले ताकि लोगों की सहूलत। एम्बुलेंस यहाँ घंटा फंसी रहती है, 1-1 घंटे एम्बुलेंस में मरीज़ होते हैं, रोड पे फंसे रहते हैं। तो सर हमारी बस यही अपील है कि इस रोड पे जल्द से जल्द काम करिए जाए। हाँ जी, हम टेक्सला वाकंट हसन अब्दाल चलते हैं, ठीक है, लोकल गाड़ी है। परमिट हम सरकारी हुकूमत का परमिट भी भरते हैं। पीर बदाई मोड़ से मंडी मोड़ तक रोड की जो हालत है वो देखो क्या है, ठीक है। टूटे हुए रोड पे गाड़ियों का बिल्कुल नुकसान होता है। हमारी स्टेपनियाँ इधर रह जाती हैं, हमारे पट्टे वहाँ पे टूटते हैं, ठीक है। हम 1000 रुपये का फेरा लेके आते हैं, 1500 गाड़ी पे लग जाता है, ठीक है, IGP रोड पे। समझिए इतनी बुरी हालात है इस रोड की, बहुत बुरे हालात हैं। बारिश हो जाती है, 6-6 फुट खड्डे हैं, कोई हुकूमती वजीर, कोई वज़ीर-ए-आज़म, किसी की तवज्जो नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा। समझ आए रोज एक्सीडेंट, ट्रैफिक जाम, मामूल की बात है। किसी कुछ कहते भी नहीं है, आवाम क्या कह सकती है। बात देख रही है, इंतज़ार कर रहे हैं, कोई आएगा, कोई सड़क को देखेगा। कितने काम हैं, डील होते हैं, एम्बुलेंस रुक जाती हैं, बच्चे स्कूल जाने से लेट हो रहे होते हैं, लंबी कतारें होती हैं, 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे ट्रैफिक जाम होती है यहाँ पे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। किसको जवाब दें, किससे पूछें। तो नाजरीन, आपने देखा इस सड़क के हालात क्या थे। इस सड़क पर मौजूद खड्डों में जो पानी भर जाता है उसके बायस यहाँ पर ट्रैफिक तो मुतासिर होती है, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए भी ये सड़क जो है बहुत परेशानी का सबब बनती है। यहाँ पर आया रोज़ होने वाले एक्सीडेंट जो है वो उनमें बहुत सारी जानें चली गई हैं। इस रोड पर जाने वाली सैकड़ों जानों का ज़िम्मेदार कौन है, इसका तयन आप कीजिए। आपने देखा कि यहाँ पर जो शहरी है वो किस कदर इस सड़क की खस्ता हालत से परेशान है। टेंडर पास होने के बावजूद अदारों की सुस्तरवी का शिकार ये रोड यतीमियत के जो है वो मंजर पेश करता है। यतीम हो चुका है ये रोड। यहाँ पर शहरियों को कहना है हुकूमत जो है जल्द से जल्द इस रोड की मुरम्मत कराए ताकि यहाँ पर होने वाले एक्सीडेंट की शरह में कमी आ सके और हैवी जो ट्रैफिक है यहाँ पर उसके बायस ये जो रोड हर वक्त ट्रैफिक जैम का शिकार रहती है, ये जो है वो ये चीज़ ख़त्म हो जाए। इसी के साथ कैमरामैन नकाश मलिक और मियां अब्दुल बासित को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।